द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कारण ये है कि हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसको समझते हैं। देन हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक, मोनोएटोमिक एंड ट्राइएटोमिक गैसेज हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। तो आगे जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काम में आता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसे हमें बहुत अच्छे से एक बार की समझना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है, अगर हम उसकी पोजीशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करना चाहें तो कितने इंडिपेंडेंट वेज हैं जिसमें हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट गिव्स अस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें इसकी तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट या फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो रिक्वायर्ड है किसी भी सिस्टम की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज गोइंग टू गिव अस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वे जिसमें कोई भी सिस्टम एनर्जी रख सकता है, वो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है कि वो कितने, 3 तरीके से एनर्जी को रख सकता है, 5 तरीके से, 7 तरीके से। तो कौन से इंडिपेंडेंट वेज हैं जिसमें वो एनर्जी को रख सकता है, दैट इज गोइंग टू गिव अस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हमारे पास यहाँ पे अब हमें मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक एंड ट्राई एटोमिक, इन तीनों गैसेस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करना है। तो हम इनको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम मोनो एटोमिक गैस को देखते हैं। जो मोनो एटोमिक गैसेज हैं उनमें सिंगल एटम है, मोनो एटोमिक गैसेज, इसके अंदर सिंगल एटम है। जैसे कि हम कहते हैं हमारे पास में हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनो एटोमिक गैसेज, नियॉन, आर्गन। अब ये सिंगल एटम है, सिंगल एटम है तो हमें बताना है कि ये इंडिपेंडेंटली अपनी पोजीशन को कैसे कैसे मूव करा सकता है, कैसे कैसे एनर्जी रख सकता है। तो हम कहते हैं अगर ये हमारे पास एक सिंगल एटम है तो ये क्या कर सकता है, ये ट्रांसलेशनल मोशन। अब मोशन भी हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, एक ट्रांसलेशनल है, दूसरा रोटेशनल है, तीसरा वाइब्रेशनल है। तो मतलब इनके ये तीनों मोशन हो सकते हैं, देर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑल द 3 मोशंस। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा एक सिंगल पार्टिकल है ये क्या कर सकता है, ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है तो ये एक्स एक्सिस पे कर सकता है ट्रांसलेशनल मोशन, ये वाई एक्सिस पे कर सकता है और ये जेड एक्सिस में कर सकता है। तो हमने कहा ये 3 तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे कर सकता है। तो हम कह सकते हैं इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर के बराबर, हाफ एम वी वाई के स्क्वायर के बराबर और हमारा हाफ एम वी जेड स्क्वायर के बराबर। मतलब कुछ इस तरह से इसके पास में काइनेटिक एनर्जी रहेगी। 3 तरीके से ये क्या कर सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे कर सकता है। तो 3 तरीके हो गए जिसमें ये इंडिपेंडेंटली मूव कर पा रहा है। तो हमने कहा ये हमारे पास में 3 हो गए इसके ट्रांसलेशनल मोशन के तरीके। अब बात आती है कि भाई इसका रोटेशनल मोशन भी तो हो सकता है ना। तो जब ये रोटेशनल मोशन करेगा तो ये अपनी एक्सिस के अलोंग करेगा। अब जब ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो हम कहते हैं इसकी जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। जो आई है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है एम आर स्क्वायर के बराबर। जब ये मोनो एटोमिक गैस अपनी ही एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मूव करेगा तो ये जो आर है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। नेग्लिजिबली स्मॉल होगा तो हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबली स्मॉल हो गया, इतना स्मॉल कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लेक्ट हो गया तो इसका मतलब इसका रोटेशनल मोशन भी क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। तो जब मोनो एटोमिक गैस को हम लेते हैं तो मोनो एटोमिक गैस में हमारा ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, रोटेशनल मोशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो वाइब्रेशनल मोशन है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है तो वो कंडीशनल रहेगा हमेशा जो वाइब्रेशनल मोशन है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन 3 तरीके से हो सकता है। तो जो मोनो एटोमिक गैस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, दैट इज 3, वो हमने 3 ले ली। अब हम डायएटोमिक गैस को देखते हैं। डायएटोमिक गैस, डायएटोमिक गैस में 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे, गैसेस। इसमें 2 एटम जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये एक एटम हो गया एंड दिस इज द सेकेंड एटम।
तो हमारे पास में ये डायटोमिक गैसेज हैं जिनके अंदर 2 एटम प्रेजेंट है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारे पास में एक यहाँ पे एक एटम है और दूसरा एटम यहाँ पे है। अब इसका मोशन कैसे हो सकता है? ट्रांसलेशनली ये एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। भाई ये है, ये ऐसे एक्स में भी चला जाएगा, ये ऐसे वाई में भी चला जाएगा और ये इस तरह से जेड में भी आ जाएगा। तो जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसमें ये 3 तरीके से मूव कर सकता है। तो ये तीनों हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इसका रोटेशनल मोशन कैसे हो सकता है? रोटेशनल में आप देखो ये हमारे पास में है। अब रोटेशनल में ये एक वाई एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है। ये जो जेड एक्सिस है उसमें ऐसे रोटेट कर सकता है। ये एक्स एक्सिस पे भी रोटेट करता है, बट एक्स एक्सिस का जो रोटेशन है उसमें फिर से वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हमने कहा कि y और z एक्सिस में तो ये आराम से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इसका जो रोटेशनल मोशन है वो भी 2 तरीके से हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम x एक्सिस पे इसको रोटेट करवा रहे हैं तो जो इसका अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो नेग्लिजिबल है, जो r है वो बहुत ही छोटा है। तो क्योंकि हमने उसको 0 मान लिया तो इसलिए x एक्सिस वाले रोटेशन को हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो डायटोमिक गैसेज हैं उसके पास में 5 इंडिपेंडेंट वेज हमें मिल गए हैं एनर्जी को एक्सप्रेस करने के। और ये जो 5 इंडिपेंडेंट वेज हैं यहीं से इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो जाती है? दैट इज 5। तो मोनो एटॉमिक गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आई 3, डाई एटॉमिक गैसेस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज 5। अब हम आ जाते हैं हमारे ट्राई एटॉमिक गैसेस पे। ट्राई एटॉमिक गैसेस में 3 टाइप हमें देखने होंगे। ट्राई एटॉमिक गैसेस में हमारे पास में 2 केसेस हम देखेंगे, पहला है लीनियर, दूसरा है नॉन लीनियर। तो ट्राई एटॉमिक गैसेस इसमें एक हमारे पास में केस बनता है लीनियर ओरिएंटेशन। लीनियर ओरिएंटेशन मतलब एक एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम। एक हमारे पास में यहाँ पे केस है नॉन लीनियर ओरिएंटेशन का, जिसमें एक एटम यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। अब इनमें किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है? तो आप देखो जो पहला वाला है उसका ट्रांसलेशनल जो मोशन है वो तो तीनों तरीके से हो जाएगा, तो हमने कहा 3 तरीके हो गए। अब रोटेशनल जो मोशन है वो कैसा होगा? वो वाई एक्सिस पे हो सकता है, जेड पे हो सकता है, लेकिन एक्स पे, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में, अगेन एक्स एक्सिस पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है इनका, तो इसलिए हम कहेंगे वाई और जेड में रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो इसका जो रोटेशनल मोशन है वो 2 तरीके से हुआ। तो जो हमारे पास में लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस है उसके लिए 3 ट्रांसलेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, 2 हमारे पास रोटेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई और यहाँ पे 2 वाइब्रेशनल मोड की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 3 हमारा ट्रांसलेशनल मोशन, 2 इज फॉर रोटेशनल मोशन एंड अगेन 2 फॉर दी वाइब्रेशनल मोड। तो टोटल कितनी आ गई? ये टोटल हमारे पास में हो गई 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये हमारे पास में 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर में 3 ट्रांसलेशनल हो गया, 3 रोटेशनल हो गया और हमारे पास में कितने हो गए? आपके पास में 6। तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास हो जाएगी नॉन लीनियर के लिए। तो इसके लिए द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 6। ठीक है। अब इसका एक और तरीका है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3a माइनस आर। उससे भी हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3a माइनस आर है, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, a नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, r है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस अमंग द पार्टिकल्स। तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो भी हमें मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक जो गैसेज हैं उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल जाती है। तो मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायएटॉमिक के लिए 5, देन ट्राइएटॉमिक में 2 केस बन रहे हैं, एक लीनियर का एक नॉन लीनियर का। लीनियर के लिए 7 है, नॉन लीनियर के लिए 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है।